Hello students, welcome in the physics class. Today we will continue with the next unit, that is unit number 4, EMI and AC. EMI means electromagnetic induction and AC means that is alternating current. This one unit that comprises two chapters of NCERT book. So first chapter, that is our chapter number 6, that is electromagnetic induction, and chapter number 7, that is alternating current. So we will continue with the electromagnetic induction, that is chapter number 6. सबसे पहले हमारे पास ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिज्म से हम लोगों ने ईएमएफ को इंड्यूस करना है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या आ गया, इसकी अगर बात करें हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन it is the phenomenon of production of EMF from the changing magnetic field. जब भी हमारे पास क्या आता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो EMF इंड्यूस होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज अ इंड्यूस्ड EMF एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द फिनोमेनन of production of या generating of EMF or current from changing magnetic field, changing magnetic field is called electromagnetic induction. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. सो एंड इफ the circuit is closed, अगर मान लो सर्किट क्या कर दिया जाए, then the current flowing, करंट तभी फ्लो करेगा जब आपके साथ पास क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा, then the current flowing is called induced current. उसको हमने नाम दे दिया induced current. तो ये हमारे पास आगे क्या, ईएमएफ मींस हम लोगों ने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस करनी है. और अगर आपके पास सर्किट आ जाए क्लोज, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अ करंट विल फ्लो इन द सर्किट. सो दैट करंट इज नोन एज व्हाट, अ इंड्यूस्ड करंट. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, वैसे ही हम लोग आज बात करेंगे इसकी, दैट इज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स the magnetic flux over a surface or through a surface placed in the magnetic field is the number of the magnetic field lines crossing the surface normally. Normally means perpendicularly. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, that it is the number of magnetic field lines crossing the surface नॉर्मल. अब मान लो हम लोगों ने क्या किया, कोई एक सरफेस यहां पर रख दिया इन द मैग्नेटिक फील्ड. दिस वन एरिया वेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास आ गया इस डायरेक्शन में, नॉर्मल. एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, वो आपके पास आ रही है इस तरीके से, ऐसे.
यूनिफॉर्म मान ली हम लोगों ने, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मान लो आपके पास दिस मेक्स एंगल थीटा विद अ नॉर्मल टू द सरफेस। सो ये हमारे पास आ गई बी, तो इसका कंपोनेंट इस साइड पे कौन सा जाएगा, दैट इज बी कॉस ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको फाई से, फाई बी भी लिख देते हैं कई बार, फाई दैट इज इक्वल टू बी, यहां से क्या गया, ये कंपोनेंट कौन सा है, बी कॉस थीटा, और साथ में क्या है एरिया वेक्टर, सो दैट इज बी कॉस थीटा इनटू ए। सो आई कैन राइट डाउन इट दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे आएगा, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। सो आई कैन आल्सो राइट डाउन दिस वन दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब अगर मान लो हमारे पास when the area that is held normal to the direction of the magnetic field, मान लो हमारे पास पहला केस क्या आता है, when area is held normal to this direction of B, इसका मतलब हमारे पास ये केस आ गया, ये एरिया है, इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज द एरिया दैट इज हेल्ड नॉर्मल। ये बी आ गई और आपके पास ए भी जो है वो इसी डायरेक्शन में आ गया। इट मींस एंगल बिटवीन दिस दैट इज अ बी एंड ए, दोनों के बीच में आपके पास क्या आ गया, एंगल की बात करें हम लोग, ठीक है। तो बी और ए के बीच का एंगल आपके पास कितना हो गया, दैट इज अ 0 डिग्री। सो इन दिस केस थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो दिस magnetic flux phi that is equal to B A cos of 0 degree. So this phi that is equal to B A that is maximum. दूसरी बात, अगर मान लो एरिया जो है हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, सेकंड वन where area is held parallel to B, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की कैसे रख दिया, पैरेलल, मींस हमारे पास ऐसे आ गया, ये हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएंगे आपके पास, दिस इज बी, और अगर मैं यहां से एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो आपके पास कैसे आएगा, वर्टिकली अपवर्ड। सो दिस वन इज एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल आ गया कितना, 90 डिग्री। सो इन दिस केस this theta that is equal to 90 degree, so this phi that is equal to B A cos of 90 degree, and cos 90 you know that is equal to 0, so the flux that is equal to 0, and this one is a minimum. ये आपके पास क्या है, this is a minimum magnetic flux. So सिंपल सी बात हम लोगों ने सीख ली कि मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था हम लोगों ने, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या गया, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड अ एरिया वेक्टर। This is area vector, और area vector that is always normal to the surface in the outward direction. तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट निकालते हैं हम लोग। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पहली बात हमारे पास दैट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, WEBER, डिनोटेड बाय दिस WB, इससे डिनोट करेंगे। अब हमें पता है 1 वेबर हम लोग ने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, तो हमें पता है दैट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। जब आपके पास क्या है, व्हेन दिस बी दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला आपके पास आ गया, एंड दिस एरिया दैट इज
1 मीटर स्क्वायर and cos of theta that is equal to 1 or theta that is equal to 0 degree means that the surface is held normally to the direction of magnetic field. Then this phi is equal to 1 Weber. So 1 Weber that is equal to, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं 1 टेस्ला into 1 मीटर स्क्वायर. तो यहां से डिफाइन करेंगे हम लोग दैट 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 टेस्ला. 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 टेस्ला. तो हमारे पास इसके यूनिट क्या है, दैट इज अ वेबर. 1 वेबर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आता है. अब दूसरी बात करें अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल डिनोटेड बाय mx. क्या है आपके पास है मैक्सवेल. हमने रिलेशन करना है किसके बीच में, मैक्सवेल और वेबर के बीच में. सो 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 8 मैक्सवेल के बराबर हमारे पास. डायमेंशंस निकाल देते हैं हम लोग. डायमेंशन से एक यूनिट और करेंगे. एक चीज और है हमारे पास यहाँ पर, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के हम लोग एक और यूनिट और लेकर के चलते हैं. देखो हमने किया दैट फाई दैट इज इक्वल टू बी ए के बराबर. अगर मैं बी निकालूं दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन ए. अब इसके यूनिट आ गए क्या, वेबर, और एरिया के हैं मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास यूनिट आ जाते हैं इसके वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये दूसरे यूनिट आपके पास किसके आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है. दैट इज अ वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी इसकी. हम लोग बात करते हैं यहां से इसकी डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. डायमेंशंस अगर देखें हम लोग, देखो हमने किया फाई इज इक्वल टू बी ए. कॉस थीटा के तो आते नहीं है, तो हमने इसको यूज नहीं करना है. ठीक है. बी की बात करें तो हमने बात की थी दैट एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी. तो बी हमने निकाला था किसके बराबर, दैट एफ अपॉन क्यू बी के बराबर. ठीक है, वी वेलोसिटी. तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट फाई दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी इनटू ए. सो फाई इसके डायमेंशन फोर्स के हैं m1 L1 T-2, एरिया के हैं L2, चार्ज के आ गए आपके पास, चार्ज के आ जाएंगे AT, करंट इनटू टाइम AT, और वेलोसिटी के हैं LT-1. 10. तो यहां से देखिए अगर हम लोग, देखो बेटा इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास. अगर मैं काट दूं यहां पर टी आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया पूरा. तो मेरे पास बच गए इसके मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज m1 L2 T-2 एंड A-1. ये इसके क्या गए डायमेंशंस. अब यहां से देखें अगर हम लोग कि दैट m1 L2 T-2 is the dimensions of energy. तो हमने अनदर यूनिट निकाले हैं यहां से, किसके मैग्नेटिक फ्लक्स के निकालना है. सो अनदर यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो फाई हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसके फाई. इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, वेपर की बात कर ली हम लोगों ने, दैट इज 1 वेपर, या हम लोग फाई इज इक्वल, ये हो गया आपके पास क्या एनर्जी. एनर्जी के यूनिट आ गए जूल. ये क्या है करंट. करंट के क्या है एम्पियर, जूल पर एम्पियर. अब करंट को मैं लिख सकता हूँ, करंट के जो यूनिट है, करंट आपके पास आता है I इज इक्वल टू Q बाई T. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कूलम पर सेकेंड. मीन्स ये जो है एम्पियर सेकेंड आपके पास
एम्पियर किसके बराबर आ गया, कूलम पर सेकंड के बराबर। सो दिस फाई दैट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम पर सेकंड, दिस वन कूलम पर सेकंड। तो दिस फाई इज इक्वल टू जूल पर कूलम इनटू सेकंड। जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट, तो हमारे पास इसके यूनिट क्या आ गया, दैट इज अ वोल्ट सेकंड। हम लोग ऐसे लिख देते हैं इनको, दैट फाई दैट इज वोल्ट सेकंड, या फिर इसी को ऐसे लिख देते हैं वोल्ट और ये क्या लिख दिया सेकंड हम लोगों ने, ठीक है। सो वोल्ट सेकंड दैट इज अनदर यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक तो आ गए वेबर और एक कौन से आ गए वोल्ट सेकंड, दैट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस वोल्ट सेकंड दैट इज वेबर, वेबर के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमने लिखा दैट b a cos ऑफ थीटा। अगर मान लो आपके पास इफ इन अ कॉइल देयर आर n टर्न्स, किसी कॉइल के थ्रू अगर हम लोग निकाल रहे हैं और फ्लक्स हम लोगों ने निकालना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस फाई दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लो कोई कॉइल है, कॉइल के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं, देन व्हेन द कॉइल कंटेन्स n टर्न्स, n टर्न्स आपके पास आ गए, देन द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू n b a cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे अब चलते हैं हम लोग, ये तो फ्लक्स के बारे में सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने। मोर ओवर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज रिटन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड अ एरिया वेक्टर, मींस dot product is also known as a scalar product, therefore this magnetic flux is a scalar quantity। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो हमारे पास चैप्टर का नाम था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ और द करंट फ्रॉम द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो किए थे फैराडे एंड हेनरीज। सो Faraday and Henry experiments on EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला जो है आपके पास वो किया गया है दैट इज अ करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम लोगों ने कहां से, मैग्नेटिक फील्ड से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या करना है, करंट जो है वो इंड्यूस करना है, ठीक है। सो करंट फ्रॉम द मैग्नेटिज्म, पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या मैग्नेट्स, करंट फ्रॉम द मैग्नेट्स। हमारे पास क्या किया गया कि एक ये कॉइल ले ली हम लोगों ने, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने इसमें मान लिया। इस तरीके से ये कॉइल मान लिया हम लोगों ने। दिस कॉइल दैट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या किया गया हमारे पास कि एक मैग्नेट, बार मैग्नेट हम लोगों ने ले लिया, that this one is the north pole of the magnet and this one is the south pole of the magnet. What happens that when the north pole of the bar magnet that is brought, यहाँ पर मैं इसकी नीडल लेकर के चलता हूँ, ये नीडल बिना ये गैल्वेनोमीटर मैंने ऐसे लिख दिया इसको। When the north pole of the bar magnet that is moved towards the coil, then what happens that there is a deflection in the galvanometer needle, which proves that when this bar magnet that is moved towards the coil, a current is induced in the coil. Coil में क्या हो गया, current induce हो गया। So when this magnet that is kept stationary with respect to the coil, then what happens again that the galvanometer needle that points to 0, it means that there will be no production of the current। पहले जैसे इसको मूव किया, इसमें डिफ्लेक्शन आ गई गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि करंट इंड्यूस हुआ,
और जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर रेस्ट में ले आए हम लोग, then what happens that this galvanometer needle that points to 0 means that there is a no production of the current. So this movement of the magnet that causes the production of the EMF in the coil, and this EMF that lasts as long as the motion of the magnet that continues. जैसे क्या किया गया, when the magnet, north pole of the magnet that is brought rapidly towards the coil, then the deflection in the galvanometer needle is a more high. It means that when its motion or its speed is high, then the magnitude of the current induced that is high, or we can say that the magnitude of the EMF induced that is also high. दूसरी बात, when this north pole, पहले तो हम लोग इसको इस साइड लाए थे, when north pole that is taken away from the coil, इसको हम लोग दूर लेकर के गए, then what happens, again there is a deflection in the galvanometer needle but in a opposite direction. It means that the current is induced in the coil but in a opposite direction. Again अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, साउथ पोल को लाएं, तो भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगी galvanometer needle में, बट दैट इज इन अपोजिट सेंस एज इन दिस केस, जो आपके पास ये केस है उससे अपोजिट सेंस में आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म से यहाँ पर करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। दूसरी बात हमारे पास सेकंड वन, दैट इज करंट फ्रॉम करंट। एक चीज और है यहाँ पर, इसी में आपके पास जब ये कॉइल क्या रखी गई आपके पास है, ये मैग्नेट स्टेशनरी रख दिया, कॉइल मूव की गई मैग्नेट की तरफ को, तो भी आपके पास वही रिजल्ट ऑब्टेन हुए जब आपके पास ये मैग्नेट को मूव किया हम लोगों ने कॉइल की तरफ को। तो चाहे आपके पास, इट मींस दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब दोनों में क्या है, रिलेटिव मोशन आ गया तो आपके पास EMF इंड्यूस हो जाएगी, और वी कैन से दैट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दूसरा केस हमने क्या कर दिया कि ये कॉइल ले ली, ये तो आपके पास है ही है, लेकिन हमने क्या किया इस केस में, ये हम लोगों ने एक कॉइल ले ली, इसको तो मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ऐसे ही एक और कॉइल ले ली हम लोगों ने, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। Now this current carrying coil that produces a magnetic field, when this coil is moved towards this coil which is connected to the galvanometer, same results are obtained as obtained in this case. It means that from the current we can induce the current. जो इसमें रिजल्ट थे वही आपके पास इसमें आ गए। जब इस कॉइल को हम लोग ने मूव किया या फिर इसको इसकी तरफ को मूव किया, what happens that there is a deflection in the galvanometer needle, and when the two coils are kept stationary with respect to each other, then there is a no deflection in the galvanometer, hence what happens that no current is induced. तीसरा किया हम लोगों ने, that is a current from changing current। पहले तो हमने इन दो से क्या रिजल्ट निकाल लिया कि दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द EMF और इंड्यूस्ड करंट देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट और दिस कॉइल एंड करंट कैरिंग कॉइल। रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द EMF और करंट। लेकिन अब देखते हैं हम लोग, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कॉइल ले ली है, ये कॉइल हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर नीडल के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। एक कॉइल मैंने इसके कोएक्सियल ले ली ऐसे ही यहाँ पर,
इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर दिया, बैटरी लगा दी मैंने, और यहाँ पर लगा दी टैपिंग की, this key. What happens that when this key is open, there is a no deflection in the galvanometer needle, जो कि यहाँ पर है. As soon as this key that is closed, there is a deflection in the galvanometer needle but in opposite direction. अब क्या हुआ, as soon as this key that is kept closed, again what happens that this needle that points to 0 means there is a no production of the EMF or no current is induced in the circuit. देखो इसको जैसे क्लोज किया, इसमें डिफ्लेक्शन आ गई, मींस आपके पास EMF इंड्यूस हुई और करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन जैसे इस की को क्लोज रखा हम लोगों ने, कांस्टेंट करंट इसमें मेंटेन हो गया। Well, now what happens that there is a no deflection in the this galvanometer needle. अब जैसे ही क्या कहेंगे, as soon as this TK is opened, again there is a deflection in the galvanometer needle but in a opposite direction. फिर से डिफ्लेक्शन आ गई, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन आ गया। मतलब फिर से आपके पास EMF इंड्यूस हो गई और करंट इंड्यूस हो गया। और जैसे इसको ओपन रखेंगे फिर से ये क्या करेगा आपके पास, इट पॉइंट्स टू 0। इट मींस जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या किया, टैप किया की को, स्विच ऑफ किया, सॉरी दैट इज क्लोज किया तो भी EMF इंड्यूस हुई, और जैसे ओपन किया वैसे भी क्या हुई आपके पास, EMF इंड्यूस हो गई। इट मींस दैट from this experiment we can conclude that relative motion is not the requirement for the production of the EMF, induced EMF। वो आपके पास कोई कंडीशन नहीं आ गई आपके पास की रिलेटिव मोशन ही होना चाहिए आपके पास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इससे हम लोग कहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि कॉज क्या हो गया आपके पास, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF वो जानने की कोशिश करेंगे। कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ को लाए, what happens that the number of the magnetic field lines crossing through the coil, passing through the coil that increases, means यहाँ से चलिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगे आपके पास, ये these are the magnetic field lines, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मींस magnetic flux linked with the coil that increases, hence it shows the deflection। और जैसे इसको स्टेशनरी रख दिया with respect to the coil, what happens that the magnetic flux through the coil that does not change, means that the number of the magnetic field lines crossing the coil does not change। It means आपके पास there is a no change in the magnetic flux, hence what happens that there is a no production of the EMF। ऐसा ही इस केस में जैसे इसको दूर लेकर के गए थे हम लोग, तो क्या हुआ that the number of the magnetic field lines through the coil that decreases, means magnetic flux again changes, hence what happens that there is a production of the current or a EMF। तो चाहे आपके पास magnetic flux increase हो चाहे decrease हो, means आपके पास EMF induce हुई। So whenever there is a change in the magnetic flux then EMF is induced। Same case here, हमारे पास जैसे ही ये क्या है कि ओपन थी, इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, मींस कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, लेकिन जैसे की को क्या किया, क्लोज किया, the current through this coil that increases from 0 to maximum, hence the number of the magnetic field lines due to this coil that increases from 0 to maximum through this coil, इस coil के through। So the magnetic flux linked with this coil that increases, hence changes, और आपके पास क्या हुआ, EMF इंड्यूस हो गई। लेकिन जैसे की को हमने क्लोज रखा, अब क्या हो गया था, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, एक कांस्टेंट हो गई आपके पास। सो द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल दैट डज नॉट चेंज, हेंस देयर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ द EMF, मींस गैल्वेनोमीटर नीडल फिर से आपके पास कहां पर पॉइंट कर जाएगी, 0 पर पॉइंट कर जाएगी। अब जैसे हमने की को ओपन किया, यहां से क्या हुआ, करंट दैट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से, जो थी आपके पास मैक्सिमम से क्या आ गई 0, तो इसके थ्रू क्या आ गई मैक्सिमम टू 0, मींस इसके थ्रू फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। हेंस व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द EMF बट इन अ अपोजिट सेंस। सो द EMF इज इंड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और सर्किट इज चेंज्ड, एंड दिस EMF लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल और द सर्किट कंटिन्यूस। हमारे पास किसी भी सर्किट में या किसी भी पॉइंट में EMF कब इंड्यूस होगी, व्हेन
the magnetic flux linked with the coil or the circuit changes, and this induced EMF lasts as long as the change in the magnetic flux through the coil or the circuit continues. So this is the cause of a induced EMF. And when the circuit is closed, then the current that flows through the circuit, and that current is known as a induced current. उसी करंट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, induced current जो है वो उसका नाम दे दिया। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर क्या किया गया, हमारे पास लॉज दिए गए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉज हमने सीख लिया बेटा, यहाँ से कॉज क्या है इसका, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास that is the change in the magnetic flux linked with the coil or a circuit that causes the induced EMF in the circuit। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, that is the Faraday's laws of electromagnetic induction, laws of electromagnetic इंडक्शन। दो लॉज दिए गए यहां पर, टू लॉज। पहला आपके पास, जब भी क्या होता है आपके पास, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil or a circuit, then EMF is induced in the coil or the circuit, and this induced EMF that lasts as long as the change in the magnetic flux linked with the coil of the circuit continues। जो हम लोगों ने अभी रिजल्ट किया उसी की बात की हम लोगों ने। पहला लॉ क्या हो गया, that whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil or circuit, then EMF is induced in the coil or a circuit, and this induced EMF lasts as long as the change in the magnetic flux continue linked with the circuit or the coil। मतलब ये तब तक रहेगी जब तक कि आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा। तो यही हम लोगों ने किया था, पहला एक्सपेरिमेंट यही बात की थी हम लोगों ने, और दूसरा भी यही बात थी, और तीसरा भी हमारे पास यही था। दूसरा लॉ आपके पास क्या है, दैट जो मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। So the magnitude of induced EMF is directly proportional। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या है ये, is a directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। हमने बात की थी कि जब मैग्नेट को रैपिडली मूव किया हम लोगों ने कॉइल की तरफ को, देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल दैट इज हाई, ज्यादा आई थी आपके पास। तो इसका मतलब ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड कब आएगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लार्ज। सो इसका मतलब जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मान लो हमारे पास लेट phi1 be the magnetic flux through a coil at any time, किसी टाइम के ऊपर, ठीक है। एंड लेट phi2 be the magnetic flux linked with coil at time t। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं हम लोग, ई से इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और यूनिट टाइम। सो दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू k d, this one phi2 minus phi1 upon t।
अब यहां से आपके पास द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 1 इन एवरी सिस्टम ऑफ यूनिट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट e दैट इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन t। मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, ये EMF इंड्यूस्ड जो है दैट e दैट इज इक्वल टू d phi अपॉन dt, और यहां पे लगाते हैं हम लोग माइनस साइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट the induced EMF that always opposes the change in the magnetic flux। ये इस तरीके से आपके पास प्रोड्यूस होगी ताकि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। सो when the coil contains and turns तो हमारे पास क्या रहता है E that is equal to माइनस N d phi over dt के बराबर। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए क्या देगा, पोलैरिटी आपके पास डायरेक्शन की बात करेगा, कौन सी सेंस में आपके पास ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ईएमएफ तभी इंड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी सर्किट और कॉइल के थ्रू चेंज होगा, और जितना ज्यादा रेट होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा आपके पास क्या आएगा, मैग्नेट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, दैट इज लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ देता है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास, यहां से डायरेक्शन सीखनी है हम लोगों ने। लेंज़ेस लॉ, LENZ और एक पोस्ट ऑफिस है आपके पास। दिस लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। हमारे पास क्या होगा यहां पर, दिस लॉ स्टेट्स दैट the polarity of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production, responsible for its production। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोलैरिटी लेते हैं, मींस डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट भी हम लोग यहां से लेते हैं, या इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन देख के चलते हैं। हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, दिस वन इज अ कॉइल। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेट दे दिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, हमने मूव कर दिया इसको किस साइड को, टुवर्ड्स द कॉइल। व्हाट हैपेंस दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल दैट चेंजेस as EMF is induced in the coil। अब EMF ऐसे इंड्यूस होगी ताकि आपके पास क्या होगा, ये इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको अपोज करे। अब अपोज कैसे करेगा, कि इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि जो फेस कॉइल का मैग्नेट की तरफ को है वो उसके ऊपर ऐसी पोलैरिटी आ जाए जो कि इसके मोशन को क्या करे, मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। तो इसका मतलब इस फेस के ऊपर कौन सी पोलैरिटी आएगी, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ पोल, वही अपोज करेगा। सो देयरफॉर दिस फेस ऑफ द कॉइल दैट अवेयर नॉर्थ पोलैरिटी, सो दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट सच दैट द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल दैट आल्सो अपोज्ड। तो यहां पर नॉर्थ पोल आएगा तो करंट आपके पास नॉर्थ पोलैरिटी के लिए कैसे होता है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो करंट है आपके पास कैसे इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा केस मानते हैं हम लोग, ये मान लो हमारे पास कॉइल है, ये नॉर्थ पोल था हमारे पास मैग्नेट का,
और ये साउथ। हमने क्या किया कि इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इस पोल को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को इस तरह लेंगे, मींस नॉर्थ पोल इज टेकन आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉइल। नाउ व्हाट हैपेंस दैट द magnetic flux linked with the coil that decreases, so an EMF is induced and it is induced in such a manner that it opposes the decrease in the flux. Decrease in flux कैसे अपोज होगा, जब इस मैग्नेट का मोशन क्या होगा, अपोज होगा। अब इस साइड को दूर जा रहा है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अपोज कैसे होगा, इस साइड का मोशन, जब इसके ऊपर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, साउथ पोलैरिटी, ताकि साउथ पोल नॉर्थ को क्या करे, इस साइड को अट्रैक्ट करे। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको दूर जाने से रोके। तो साउथ पोलैरिटी के लिए करंट कैसे लगता है, दैट इज अ क्लॉकवाइज। ऐसा ही केस हमारे पास कब होगा, अगर हम लोग साउथ पोल को लेकर के आए, ये हमारे पास जैसे मान लो मैग्नेट आ गया, साउथ पोल अगर हम लोगों ने मैग्नेट का मूव किया इस तरफ को, तो इसके ऊपर भी कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। जैसे इस साइड को आ गया तो साउथ पोल के लिए कैसे आएगा, करंट क्लॉकवाइज आपके पास, ठीक है, साउथ पोलैरिटी आपके पास आ गई। और अगर मैं क्या करूं, यहां से साउथ पोल को दूर लेकर के जाऊं, ये साउथ ये नॉर्थ, इसको दूर लेकर के गया तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इसके ऊपर कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। और नॉर्थ पोलैरिटी के लिए करंट आपके पास कैसे आएगा, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपके पास ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। यहीं से आप लोगों ने बेटा डायरेक्शन निकालना। अब एक चीज और आपके पास, ये जो करंट इंड्यूस्ड है, ठीक है, ये करंट इंड्यूस्ड और ये किसकी डायरेक्शन आ गई, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई कॉइल है, ये हमारे पास आ गई कॉइल, यहां पर लगा दिया हमने एक कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे है ये कॉइल और ये लगा दिया कैपेसिटर। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, गिव द पोलैरिटी ऑफ दिस प्लेट ए एंड बी, मींस चार्ज देना, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज हुआ और कौन सा नेगेटिवली चार्ज हुआ हमारे पास। जैसे ये इस साइड को आएगा, व्हाट हैपेंस दैट द करंट इंड्यूस्ड, इसके ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी मींस करंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो करंट है, दिस करंट चार्ज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये करंट आपके पास चार्ज करेगा। ऐसा मत बोलना कि इस प्लेट से भाई इस प्लेट की तरफ को चला आपके पास, ये बैटरी नहीं है हमारे पास, ये आ गया सोर्स आपके पास, कॉइल आ गई सोर्स, तो ये आपके पास करंट जिस साइड को आएगा ये चार्ज करेगा, सो इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से ये प्लेट बी जो है, जिस साइड को करंट की डायरेक्शन है, दैट विल गेट द पॉजिटिवली चार्ज, और जो आपके पास दूसरी है वो क्या जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही अपोजिट केस करेंगे तो यहाँ पर पोलैरिटी भी क्या आ जाएगी आपके पास, अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लेंज़ेस लॉ की वेरिफिकेशन यहाँ से दे दी। अब बात करते हैं बेटा हम लोग, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ में हम लोगों ने बोला कि दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। हमने क्या किया, टू वेरीफाई द लेंज़ेस लॉ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है, ये कॉइल आपके पास आ गए। पहले क्या किया हम लोगों ने, यहां से कि दैट प्लग द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 and 2, इनके बीच में की को क्या कर दिया मैंने, यहां से प्लग कर दिया, ये प्लग कर दिया मैंने ये यहां से। अब क्या होगा, दैट द करंट फ्लोज इन द कॉइल। करंट अगर देखें इस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो कर जाएगा, तो आपके पास ये आ गई डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। And this galvanometric needle let this point towards the right. Now if we see then on the upper face of the coil, ये वाला आपके पास upper face of the coil, the current is anti-clockwise, which indicate the north polarity of the upper face of the coil. It means when the upper face of the coil that acquire the north polarity, then
द गैल्वेनोमीटर गिव्स द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट, मींस आपके पास अपर फेस में क्या आ गई, नॉर्थ पोलैरिटी आ गई, तो डिफ्लेक्शन जो है आपके पास इस साइड पर आ गई, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट, कौन सी डायरेक्शन में आ गई, राइट में आ गई, इस साइड पर आपके पास आ गई। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया कि अगर इस फेस के ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी है तो इट मींस आपके पास जो करंट हो, सॉरी जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, आपके पास गैल्वेनोमीटर दैट इज टुवर्ड्स द राइट, और अगर साउथ आएगी, मान लो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो साउथ आएगी, तो किस साइड को दे देगा आपके पास, लेफ्ट की तरफ को दे देगा। अब क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ से ओपन कर दिया, करंट भी यहाँ से गायब हो गया, नहीं है। अब क्या किया हम लोगों ने कि एक मैग्नेट दे दिया, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट आ गया, ठीक है। इसका ये पोल आ गया नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट इज ब्राउट क्लोजर टू द अपर फेस, मींस इट इज मूव टुवर्ड्स द अपर फेस ऑफ द कॉइल, इस साइड को क्या किया हम लोगों ने, इसको मूव किया। It is found that there is a deflection in the galvanometer needle which is towards the right. It means that the upper face of the coil that acquire the north polarity, मतलब जैसे इसको इस साइड को लाए, इसमें induced EMF हुई, EMF induced हुई, and the deflection in the galvanometer needle that is again towards the right. Right means that upper face में polarity कौन सी आ गई, north polarity आ गई। अब north polarity आएगी तो इस मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, मींस आप लोगों के पास इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो विच प्रूव्स द लेंज़ेस लॉ, यही हमारे पास क्या करेगा, ये हम लोगों ने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है 2 और 3 को, ठीक है। इनको क्लोज करने के बाद हम लोग ये सब मैग्नेट को यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, व्हेन द टर्मिनल बिटवीन 2 and 3 दैट इज क्लोज्ड, बैटरी हमारे पास हट गई यहाँ से, हमने क्या किया यहाँ से इस मैग्नेट के कौन से पोल को, नॉर्थ पोल दैट इज मूव टुवर्ड्स द अपर फेस, and it is found that the deflection in the galvanometer needle that is towards the right, इस साइड को आ गया आपके पास, इस साइड को towards the right, which indicates that the upper face of the coil that acquires the north polarity which opposes the motion of the magnet, which proves the Lenz's law। यही हमारे पास क्या करता है, Lenz's law को प्रूव करता है। अब ये जो लेंसेज है, इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लेंसेज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पूछी जाती है बेटा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है लेंसेज लॉ की, ये भी पूछी जाती है, और आपके पास ये भी बोला जाता है कि दैट एक्सप्लेन दैट द लेंसेज लॉ दैट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेंसेज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे लेंसेज लॉ के, तो उसमें बात की थी हम लोगों ने कि बेटा आपके पास ये कॉइल ले ली हम लोगों ने, जैसे हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल को मैग्नेट के इस कॉइल की तरफ को लेकर के आए, देन व्हाट हैपेंस दैट इट आल्सो करता नॉर्थ पोलैरिटी, जिसमें करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और इसके ऊपर भी कौन सी पोलैरिटी आ गई थी, नॉर्थ पोलैरिटी, जो कि मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। और जब हम लोग क्या करके किया, हम लोगों ने इस नॉर्थ पोल को दूर लेकर के गए हम लोग, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस साइड को लेकर के गए, तो फिर से क्या होता है आपके पास, दैट EMF इज इंड्यूस्ड इन सच अ मैनर दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, तो इसके ऊपर आ जाती है साउथ पोलैरिटी फॉर व्हिच द करंट दैट इज क्लॉकवाइज। तो हमारे पास क्या है कि दैट ये प्रूव करना है हम लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। When the north pole of the bar magnet that is moved towards the face of the coil, then the induced EMF in the coil is in such a manner that the face of the coil towards the magnet that also acquire the north polarity, which opposes the motion of the bar magnet. Hence, the work that has to be done to move the magnet against this
फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। सो वर्क दैट हैज टू बी डन बाय द मैकेनिकल फोर्स टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल। अब दूसरी बात आपके पास, when the north pole of the magnet that is moved away from the coil, the EMF induced in the coil is in such a manner that it opposes the motion of the magnet by acquiring the south polarity. So now the work that has to be done against the force of attraction, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क दैट हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, और यहाँ पर क्या दिया वर्क अगेंस्ट द force of attraction. So it means that in every case some work that has been done against either against the force of repulsion or either force of attraction. So this mechanical work that gets converted into the electrical energy, यही जो mechanical work है हमारे पास that gets converted into the energy. So it means that this Lenz's law that obeys the principle of conservation of energy, because the mechanical work that is required to move the magnet towards the face of the coil or away from the face of the coil has converted into the electrical energy, so that the EMF is induced in the coil. So this Lenz's law that obeys the principle of conservation of energy, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब भी डायरेक्शन हम लोगों ने निकालनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या निकाली, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाली थी हम लोगों ने, तो यूज किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी तो यूज करेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है हमारे पास, यहां से देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मीन्स आपके पास ये फोर फिंगर और पॉइंटेड फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that this first finger that points in the direction of the magnetic field, thumb points in the direction of motion of the conductor, points in the direction of motion of the conductor, then central finger points in the direction of the induced EMF in the conductor। ध्यान दें आप, अगर हमारे पास फोर फिंगर क्या करती है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, thumb points in the direction of the motion of the conductor, then central finger will point in the direction of the induced EMF in the conductor। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो किसके लिए यूज हो गया आपके पास, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जिसमें हमने क्या बोला कि फर्स्ट फिंगर हमारे पास ये आगे फर्स्ट फिंगर देखो ऐसे, ठीक है, ये आगे हमारे पास फर्स्ट फिंगर, हमारे पास ये किसकी तरफ को आगे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आगे हमारे पास फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, सॉरी फोर फिंगर, ये हमारे पास दूसरी आपके पास किसको, जो ये है आपके पास कौन सी, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ले ली, जो थंब है आपके पास दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, तो ये मैंने कर दिया कहां पर, इनटू द पेज आप लोगों को पास कर दिया यहां। चलो इसको ऐसे लेकर चलते हैं हम लोग, दैट फर्स्ट फिंगर दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर, सॉरी पहले थंब की बात करेंगे हम लोग, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन of conductor, then this central finger
that points in the direction of the induced EMF. ठीक है, सारी आपके पास क्या आ गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गई। तो हमारे पास एक ये आ गई, एक मैंने ऐसे मान ली और एक मैंने मान ली इस तरीके से, परपेंडिकुलर है साथ ही साथ। ये आ गई फर्स्ट फिंगर बी की तरफ को, दिस वन इज थंब, जो कि आपके पास किसकी तरफ को देगा, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास कौन से, नहीं ये आपके पास सेंट्रल फिंगर आपके पास आ गया, दिस वन इज अ सेंट्रल फिंगर। ये आ गया थंब, थंब ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। और ये जो आपके पास फिंगर है कौन सी, सेंट्रल फिंगर, ये हमारे पास इसको करेंगे सेंट्रल फिंगर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा कुल मिलाकर। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि दैट whenever the magnetic flux linked with a circuit is changed, then only the EMF is induced in the circuit, and this induced EMF lasts as long as the change in the magnetic flux linked with the circuit continue. दूसरी बात की हम लोगों ने that the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of a magnetic flux linked with the circuit. The polarity of the induced EMF, तीसरी बात हमने की लेंज़ेस लॉ से, the polarity of the induced EMF is such that it always opposes the change in the magnetic flux responsible for its production। वहां से की, और उसके बाद हम लोगों ने लेंज़ेस लॉ की वेरिफिकेशन दी, and then we have proved that Lenz's law that obeys the principle of conservation of energy, because the mechanical work that has to be done against the repulsive force or attractive force to move the magnet, hence this mechanical work that only gets converted into the electrical energy in the coil। और लास्ट में हमने बात कर ली कि दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन एनी सर्किट विद इन एनी conductor which is moved in the magnetic field is found by using Fleming right hand rule, such that this rule that states that if we stretch the forefinger or first finger, central finger and thumb of our right hand mutually perpendicular to each other, such that the first finger points in the direction of the magnetic field, thumb points in the direction of the motion of the conductor, then the central finger will point in the direction of the induced EMF in the conductor। तो आज के लिए आप लोगों ने बेटा इतना ही करना है। आगे हम लोग अब EMF इंड्यूस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। सो अभी तक इतना ही रिवाइज करना है। सो रिवाइज इट केयरफुली, हैव अ नाइस टाइम।